इंडिया 9 बजे में अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को अब यह तय होगा कि ऑड इवन फॉर्मूले को आगे जारी रखा जाए या नहीं। आज सुनवाई हुई और उस दौरान जहां दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम होने का दावा किया, वहीं पर केंद्र सरकार का कुछ और कहना था। केंद्रीय एजेंसियों ने यह कहा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि लोग और परेशान ही हुए हैं। पिछले 8 दिनों से दिल्ली के लोग मुश्किलों का सामना करके भी ऑड इवन नियम का पालन कर रहे हैं। हर दिन वो अपने दफ्तर और दूसरी जगह जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 95% जनता दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का महज इसलिए पालन कर रही है ताकि उसकी दिल्ली स्वच्छ हो, ताकि दिल्ली वासी साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें। लेकिन 8 दिनों की इस जद्दोजहद के बाद भी दिल्ली वालों के लिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उनके इस प्रयास का नतीजा सार्थक है या नहीं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने यह जरूर दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में प्रदूषण का स्तर घटा है। दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सरकार का मत है कि आगे भी जरूरत पड़ने पर यह फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। हमारा मुद्दा ये था कि अगर व्हीकल इन जनरल पोल्यूट करते हैं तो उन डीजल व्हीकल्स को रोका जाए जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, या उन ट्रक्स को रोका जाए जिनके कारण पोल्यूशन होती है, या 2 व्हीलर जिनके कारण मैक्सिमम पोल्यूशन होती है। लेकिन सिर्फ कार्स को रोकना जो सब्सटेंशियल पोल्यूशन कॉज नहीं करते, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दिल्ली सरकार ने एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी के आंकड़ों को दिखाते हुए दावा किया है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 22 दिसंबर को दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 448 था, जो 3 जनवरी को घटकर 351 हो गया। इसी तरह से 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे PM 2.5 का 500 था, जो शाम को घटकर 200 हो गया। साथ ही दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ने का स्तर प्रति व्यक्ति 50% तक घट गया है। इसके अलावा सड़कों पर जाम भी कम हुआ है। इस समय जो पोल्यूशन लेवल जितना हाई रहता है उसमें नीचे गया है। इसका नंबर 2, कंजेशन फ्री हुई है दिल्ली। और पहले 25 लाख गाड़ियां पेट्रोल डीजल जलाती थी दिल्ली की सड़कों पर, आज 12 लाख जला रही हैं। और 12 लाख भी पहले जो 1 घंटे का एवरेज है तो आधे घंटे जला रही हैं, क्योंकि जहां दिल्ली वाले 1 घंटे में पहुंचते थे आज आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने जो रिपोर्ट दाखिल की है वो दिल्ली सरकार के दावे के उलट है। इसके मुताबिक ऑड इवन फार्मूला लागू होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर या तो बरकरार रहा है या फिर बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में पंजाबी बाग में PM 2.5 स्तर 200 से 340 था, जबकि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक 240 से 471 तक पहुंच गया। इसी तरह से आनंद विहार इलाके में दिसंबर में PM 2.5 का स्तर 260 से 510 था, जबकि ऑड इवन लागू होने के बाद 291 से 458 के बीच रहा। यही नहीं, मंदिर मार्ग इलाके में दिसंबर में PM 2.5 का स्तर 90 से 339 था, जो कि 1 से 7 जनवरी के बीच 150 से 359 रिकॉर्ड किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के प्रदूषण के रिकॉर्ड में भी 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच एयरपोर्ट, मथुरा रोड, लोधी रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में PM 2.5 का स्तर 250 से 450 के खतरनाक स्तर पर था। एजेंसियों की इसी रिपोर्ट ने विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। इस प्रकार से करोड़ों रुपए फूक रहे हैं इस ऑड इवन के फॉर्मूले को, कि सिर्फ ऑड इवन ये वाला फॉर्मूला ही मान्य है और प्रदूषण इसी से कम होगा या बढ़ेगा। मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे सामाजिक मुद्दों से उनको बचना चाहिए था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि वो कारों की संख्या पर तो अंकुश लगा सकती है, लेकिन भगवान से कहकर दिल्ली में हवा नहीं चलवा सकती। साथ ही ठंड भी प्रदूषण की एक वजह है। बहरहाल अब किस एजेंसी के आंकड़े सही हैं और क्या वास्तव में दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है, अब ये सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही ऑड इवन का भविष्य भी तय होगा। भले ही दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसियों के आंकड़ों में विरोधाभास हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने अदालत के सामने ये साफ कर दिया है कि ऑड इवन पॉलिसी एक मुहिम की तरह है और आने वाले दिनों में भी अगर जरूरत पड़ी तो ऑड इवन के फॉर्मूले को वो दोबारा लागू कर सकती है या फिर तमाम पक्षों को सुनने के बाद इसे आगे बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7।